P24 की पूरी टीम, भाई राजेश खत्री जी और उनके सभी साथी, मैं जिन साथियों को आज अवार्ड मिल रहे हैं उनको सबको बधाई देता हूँ। हमारे बीच इस वक्त सतपाल पहलवान जी भी मौजूद हैं जो कि रेसलिंग कोच हैं, पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित भी किए गए हैं। कृपया अगर मंच पर आएं। कौन सा कुलदीप? सुनो यहाँ उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्तित्व और P24 की पूरी टीम, भाई राजेश खत्री जी और उनके सभी साथी, मैं जिन साथियों को आज अवार्ड मिल रहे हैं उनको सबको बधाई देता हूँ। ओलंपियन, कोच, पत्रकार और सभी फील्ड्स के व्यक्तियों को सम्मान मिलना। मुझे याद है जब मैं कुश्ती सीखने गया, 11 साल का था और अपने गांव का तगड़ा होने के लिए गया था। मैं ओलंपिक क्या है, एशियाड क्या है, वर्ल्ड चैंपियन कुछ नहीं जानता था, लेकिन अच्छे गुरु मिले, गुरु हनुमान जी, और अच्छी शिक्षा मिली। तो मैं जब 16 साल का था तो मेरे पहले ओलंपिक गेम थे 1972 म्यूनिख ओलंपिक, जो कि एक बहुत बड़ा सपना होता है ओलंपिक का। और उसके बाद तो जो भी कोई खिताब था भारत सरकार का, पद्म भूषण, पद्मश्री, द्रोणाचार्य, अर्जुन अवार्ड, राष्ट्रपति गोल्ड मेडल, भारत केसरी, उस कोई ऐसा खिताब नहीं था। और करीबन मैंने 40 बार इंडिया को रिप्रेजेंट किया और 3 एशियन गेम में गोल्ड सिल्वर थे, 3 कॉमनवेल्थ गेम में, और कितनी बार देश का। उसके बाद लास्ट मेरा 1982 दिल्ली में था, एशियन गेम में गोल्ड मेडल था, एक ही गोल्ड था इंडिया का कुश्ती में। तो मैं ये कहता हूँ कि मेहनत से, एक पेड़ के नीचे सोते थे हम। हमारे जब खाड़े में गए तब वहाँ खाड़े में कोई कमरा नहीं था, एक शीशम का पेड़ था, उसके नीचे सोते थे और खुद खाना बनाते थे। कभी मिट्टी का तेल खत्म हो गया, कभी आटा खत्म हो गया, कभी घी खत्म हो गया, कभी स्टोव में पिन टूट गई, भूखे सोते थे। तो ऐसा समय देखा। और पहली कुश्ती में लड़ा तो मुझे 4 चवन्नी मिली थी, मैं कुश्ती जीता था। तो 4 चवन्नी तो सुनी भी नहीं होगी उस समय तो आप सबने। तो 25-25 पैसे 4 कुश्तियों को मिले थे, और 2 केले और 2 बनियान। और उसके बाद तो फिर गुरु जी के आशीर्वाद से और मेहनत से मैं सुबह 3 बजे उठता था, मेरे साथी उठते थे 5 बजे, मैं 5 बजे फिर उनके साथ मेहनत करता। जो प्रोग्रेस उनमें 6 महीने में होती वो मेरे में 1 महीने में होती। हर वेट कैटेगरी में 48 किलो, 62 किलो, 74 किलो, 82 किलो, 90 किलो, 100 किलो, 100 से ऊपर हर वेट कैटेगरी में खेला और गोल्ड मेडल जीते। तो वो मेहनत थी जो सुबह से लेकर शाम तक, एक बोलने में लग रहा है ऐसे 8-8 घंटे, 5-5 हज़ार बैठे दंड रोज आना, बहुत बुरी शक्ल हो जाती थी। लेकिन आज जब खुशी होती है, जब आपका देश का नाम करते हैं, देश का झंडा, देश का राष्ट्रीय गान वहाँ बजता है, तो उसका एक अलग ही महत्व होता है। उसके बाद जब मैंने 82 में गोल्ड मेडल जीता तो इंदिरा जी प्रधानमंत्री थी और उन्होंने वो वहाँ कुश्ती देखने आई थी। उससे सेम डे हम हॉकी मार गए थे पाकिस्तान से 7-1 से। तो वो उठ के जाने लगी, तो फिर उनको बैठाया कि नहीं सतपाल, पहले मैं वही देखने आई हूँ, लेकिन मुझे लगता है एक प्रधानमंत्री के शपथ थे ये, मुझे लगता है कि मेरे प्रेशर में खिलाड़ी खेल रहे हैं। लेकिन वो बैठी और मैंने वर्ल्ड चैंपियन मंगोलिया का मेरी फाइनल कुश्ती थी, उसको हराया। उस समय सब कुछ जो पूरा देश, कलर टीवी जब भी शुरू हुआ था, तो वो जो मेहनत है कहीं आप किसी भी फील्ड में कर लो, आप पत्रकार हो, आप खिलाड़ी हो, आप अधिकारी हो, मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। उसके बाद मेरे नाम से पोस्ट बनाई यूपीएससी से, जो कि एक आज तक एक ही पोस्ट बनी है
मैं 10वीं पास था और मुझे क्लास 1 अधिकारी दिल्ली में डायरेक्टर स्पोर्ट्स लगाया, तो वो असंभव था, लेकिन वो प्रधानमंत्री और पूरे देशवासियों के आशीर्वाद से वो चीज़ बनी। उसके बाद मुझे राज्यसभा का लेटर दे दिया था नॉमिनी का 83 में। मैंने कहा जी नहीं, मैं, और क्योंकि मेरे गुरुजी की भी भूख थी और मेरी भी भूख थी और देश की भी भूख थी कि ओलंपिक मेडल। मैं खुद ओलंपिक खेला लेकिन मेडल नहीं ले सका था, तो एक लक्ष्य था मेरा। मैं दिल्ली से कार में आ गया और आके मैंने यहाँ माहौल देखा तो 2 लाख का बजट था पूरी दिल्ली का स्पोर्ट्स का। उसमें 18 अधिकारी कोच थे, उनकी तनख्वाह थी, तो आप बताओ मेडल कहाँ से आएंगे। मैं 10 साल तक बैठा रहा, मेरे पास 2 फाइल आई थी। एक कोई स्विमिंग पूल में डूब के मर गया था, एक किसी स्टेडियम में आग लग गई थी। 10 साल में ये 2 फाइल मेरे पास आई थी। मैंने एलजी साहब को कहा, मैं कहा जी मैं ओलंपिक मेडल के लिए आया हूँ। तो उन्होंने फिर एक IAS अफसर को मेरे साथ लगाया कि भाई सतपाल को सिखाओ कैसे फाइल देखनी है, कैसे काम करना है। और आज ओलंपिक के 6 मेडल हैं कुश्ती में, पुरुषों में 6 के 6 मेरे शिष्य हैं, जो एक असंभव था, कोई सोचता भी नहीं था। हालांकि उसमें मेरे कोचों की पूरी टीम थी, उनका बहुत बड़ा योगदान था, लेकिन पूरी एक समाज से लड़के वो हमने मेडल दिए। तो इसलिए मैं यहाँ ये चीज़ कह रहा हूँ कि जो आज ये प्रोग्राम P24 ने और भाई राजेश जन उनकी टीम ने रखा है, ये इस अवार्ड की बहुत बड़ी अहमियत है। अवार्ड कोई छोटा नहीं होता। जब मेरे को अर्जुन पुरस्कार मिला, मैं 17 साल का था, तो एक इतनी खुशी होती है जब कोई भी पुरस्कार मिलता है। तो आज मैं पूरी टीम को और भाई राजेश खत्री जी को आशीर्वाद और बधाई देता हूँ, उनकी पूरी टीम को, और जो साथी यहाँ पत्रकार और जो इतने अच्छे अच्छे ओलंपिक खिलाड़ी कोच सब आए हैं, उन सबको भी बधाई देता हूँ। क्योंकि ऐसे कार्यक्रम में हम सबको आना चाहिए। ये कार्यक्रम अभी यहाँ आप कोई दूसरा वैसा कार्यक्रम रख दो, जगह नहीं मिलेगी, हॉल टूट जाएगा, चाहे आप टिकट लगा दो। लेकिन एक इतना अच्छा कार्य, इतने अच्छे पुरस्कार, इतना अच्छा सम्मान, तो यही मैं सिर्फ इसीलिए, अभी मेरे आज 2 प्रोग्राम थे, लेकिन मैंने टेलीफोन किया प्रदीप को, मगर अपने राजेश को, मगर राजेश बताओ क्या करना है। बोला जी आप इतने बजे आ जाओ। तो क्या है, समाज से ऊपर कोई नहीं है, देश से ऊपर कुछ नहीं है। ये कपड़े भी नहीं अपने, कोठी महल बंगला कुछ भी बना लो, सब यही रह जाता है। जो आप देश के लिए समाज के लिए करते हैं वो आपके साथ जाता है। बहुत बहुत बधाई आप सबको, और उन्हें सब साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद पहलवान जी।